ये वो वक्त था जब मंगोलों और चीन के दरमियान खूनी जंग छिड़ी हुई थी। एक तरफ चीन के बड़े बड़े एम्पायर्स थे और दूसरी तरफ था एक छोटा सा मंगोल कबीला। इस कबीले का सरदार तैमोजिन था, जिसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था और वो था चीन की तबाही। लेकिन तैमोजिन आखिर था कौन और वो क्यों चीन को तबाह बर्बाद कर देना चाहता था? मंगोलों और चीन की इस दुश्मनी की शुरुआत तारीख के उन सुर्ख पन्नों से होती है जिन्हें सदियों से मंगोलों के खून से लिखा जा रहा था। ये मंगोलों की जिंदगी का वो काला दौर था जब चीनी झुंड की सूरत में मंगोलों पर हमला करने आते थे और उनको मारकर उनका सब कुछ लूटपाट कर चले जाते थे। लेकिन फिर साल 1162 में मंगोलों के एक कबीले बोर्जिगिन के सरदार यसुगी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम तैमोजिन रखा गया। अभी तैमोजिन महज 9 साल का ही था कि इसके बाप को जहर पिलाकर मार दिया गया। बचपन से ही इतनी सख्तियों और तकलीफों से गुजरने के बाद तैमोजिन मंगोलों के लिए एक अजीम सरदार बनकर सामने आया और वो मंगोल कबीले जो हमेशा आपस में ही लड़ते रहते थे, तैमोजिन की सरदारी में एकजुट हो गए। यूं तैमोजिन ने बड़ी महारत और जुर्रत से साल 1206 में एक मजबूत फौज के साथ चीन पर हमला कर दिया और एक लंबे अरसे तक लड़ी जाने वाली जंग के बाद तैमोजिन चीन के 2/3 हिस्से पर फतह हासिल करने में कामयाब हो गया। इन्हीं जुर्रतमंदाना सलाहियतों की वजह से तैमोजिन को पूरी दुनिया में बस एक ही नाम से पुकारा जाने लगा और वो था चंगेज खान। चीन के एक बड़े हिस्से पर फतह के बाद चंगेज खान अपने तमाम पड़ोसी एम्पायर से तिजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता था और इसी गर्ज से इसने अपने सिपाहियों के कुछ कारवान अपने पड़ोसी एम्पायर्स की तरफ रवाना कर दिए। लेकिन मंगोलिया के एक पड़ोसी ख्वारिज़्म एम्पायर के बादशाह अलाउद्दीन मोहम्मद ने इसे चंगेज खान की कोई चाल समझा और चंगेज खान की तिजारत की इस पेशकश को ठुकरा कर और तमाम कारवान को कत्ल करवा कर उन सब के सर चंगेज खान की तरफ भिजवा दिए। ये देख चंगेज खान की अना पर बन आई और अपने इंतकाम की आग दिल में लिए चंगेज खान ने पूरी ताकत के साथ ख्वारिज़्म एम्पायर पर हमला कर दिया। चंगेज खान ने ख्वारिज़्म एम्पायर से 2 साल तक जंग लड़ी और पूरे ख्वारिज़्म एम्पायर को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसके बाद अलाउद्दीन खुद भी अपनी ही सल्तनत से भाग खड़ा हुआ और यूं ही भागते भागते उसकी मौत हो गई। यूं जिस किसी ने भी चंगेज खान के गजब को ललकारा उसका ऐसा ही दर्दनाक अंजाम हुआ। अपने बेमिसाल जंगी पैतरों की वजह से चंगेज खान का शुमार तारीख के सबसे बड़े फातहीन में होने लगा। चंगेज खान ने न सिर्फ चीन बल्कि वस्ती एशिया और यूरोप के कई बड़े बड़े एम्पायर्स में अपनी फतह के झंडे गाड़े, जिनमें काराखिताई एम्पायर, शिया डायनेस्टी और जिन डायनेस्टी, ख्वारिज़्म एम्पायर और ईस्टर्न यूरोप के कई इलाके शामिल थे। साल 1227 में कभी न हारने वाला चंगेज खान भी अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। लेकिन चंगेज खान की मौत कैसे हुई और उसे कहां दफनाया गया, इससे मुतालिक 3 मुख्तलिफ लेजेंड्स मशहूर हैं। पहली लेजेंड के मुताबिक चंगेज खान वेस्टर्न शिया एम्पायर के खिलाफ एक जंग में तीर लगने से शदीद जख्मी हो गया था और यही जख्म आखिर में उसकी मौत की वजह बना था। दूसरी लेजेंड के मुताबिक चंगेज खान एक जंग के दौरान अपने ही घोड़े से गिर गया था और उसका बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई थी। तीसरी और आखिरी लेजेंड के मुताबिक चंगेज खान को इसी की गुलाम बनाई गई एक शहजादी ने खंजर मारकर कत्ल कर दिया था और वो खुद भी करीब ही की एक नदी में कूद गई थी। चंगेज खान ने अपने आखिरी लम्हात में
अपनी मौत से पहले लिखी गई वसीयत को पूरा करने का हुक्म दे रखा था, जिसमें उसने ये वाज़े लिख रखा था कि उसकी मौत के बाद जिस जगह उसे दफनाया जाए उस जगह तक कोई ना पहुंच पाए। चंगेज खान की अपने मकबरे को राज रखने के पीछे भी एक बड़ी गहरी वजह थी कि वो अपने दुश्मनों के आबाओ अजदाद की लाशों को कब्रों से निकाल लिया करते थे और अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए उन लाशों की बेहुरमती किया करते थे। यही वजह थी कि चंगेज खान ने अपनी मौत से पहले ऐसी अजीबोगरीब वसीयत लिख रखी थी। मंगोल कबीले के रिवाज के मुताबिक चंगेज खान की मौत से पहले लिखी गई इस वसीयत को पूरा किया गया और उसकी मौत के बाद उसे दफनाने के लिए एक अनजान जगह की तरफ ले जाया गया। आखिर में चंगेज खान को दफना दिया गया और कब्र की मिट्टी को भी अच्छे से जमीन के बराबर कर दिया गया ताकि किसी किस्म का कोई निशान बाकी ना बच पाए। इसके अलावा करीब के ओनोन रिवर के पानी का बहाव भी चंगेज खान के मकबरे की तरफ कर दिया गया ताकि कोई जितनी भी कोशिश कर ले चंगेज खान के मकबरे तक ना पहुंच पाए। लेकिन चंगेज खान की इस वसीयत की हद बस यही तक ही महदूद नहीं थी। उसने अपनी वसीयत में हर उस इंसान को भी कत्ल करने का हुक्म दे रखा था जो उसको दफन करने में शामिल था और जिसने उसकी कब्र को देख लिया था। इसलिए शाही खानदान के अलावा करीबन 2000 लोगों को कत्ल कर दिया गया और आखिर में चंगेज खान की कब्र पर मुहाफिजों का एक टोला पहरा देने लगा था और फिर उस टोले को कत्ल करके एक नया टोला उनकी जगह ले लेता था। यूं ये खूनी खेल उस वक्त तक जारी रहा जब तक तमाम पहरेदारों ने एक दूसरे को कत्ल नहीं कर दिया। एक जदीद तहकीक के मुताबिक चंगेज खान की कब्र किसी मैदानी जगह की बजाय मंगोलों के करीब मुकद्दस समझे जाने वाले एक पहाड़ बुरखान खलदून की चोटी पर थी और इस कब्र की हिफाजत के लिए भी मंगोल सिपाही वहां हर वक्त तैनात रहते थे। अब इनमें से कौन सी तहकीक तारीखी रूह से ज्यादा मोतबर है और कौन सी कम, इस बात की तह तक तो अब तक कोई नहीं पहुंच सका और ना ही आज सदियों बाद भी कोई चंगेज खान के मकबरे की खोज कर सका।